यही से शुरू होता सब कुछ। जब गोल्डी रॉजर को एग्जीक्यूशन के लिए लिया गया था एंड एक बंदे ने पूछा था कि पायरेट किंग तुमने अपना खजाना कहाँ रखा है, तो गोल्डी रॉजर ने बोला था कि मेरा खजाना मतलब कि वन पीस, तो जाओ ले लो, ये खजाना है समंदर के बीचों बीच कहीं एक जगह पे। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकामी सेनपाई एंड आज से हम लोग कवर करने वाले हैं वन पीस का एवरी आर्क इन संडेज। तो आज पहला संडे है एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं वन पीस का रोमांस जोन आर्क। ये वही आर्क है जहाँ अपना मंकी डी लूफी स्टार्ट करना है अपना जर्नी टू बिकम द ग्रेटेस्ट पायरेट किंग एवर। तो फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूफी खड़ा होता है एक पायरेट के जहाज के ऊपर, बिल्कुल जहाज के सामने एक खंजर लिए, और सारे के सारे जहाज के मेंबर्स उसे देखते रहते कि भाई बच्चा करेगा क्या आखिर। उनका पायरेट जो कैप्टन होता है रेड हेड शेंक्स, वो भी मतलब कि एक मजे में रहता है कि ये बच्चा आखिर करेगा क्या। लेकिन तभी लूफी अचानक से वो खंजर अपने आंख के नीचे दे मारता है एंड सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस बंदे ने क्या किया भाई, ये क्यों किया, इसने खंजर मारा क्यों। तब लूफी बोलता है कि वो उनका क्रू जो करना चाहता है, यानी कि लूफी एक पायरेट बनना चाहता है एंड लूफी यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग है। बंदे की मेंटालिटी देख सकते हो तुम लोग, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट विद अ प्योर हार्ट। एंड उस सीन के बाद से लूफी बार बार शेंक्स को तंग करने लग जाता है कि भाई मुझे तू क्रू में ले ले, मुझे पायरेट बनना है। लेकिन शेंक्स मना कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली लूफी एक बच्चा है एंड बच्चे को लेकर घूमना खतरे से खाली नहीं। तो अब यहाँ से लूफी शेंक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। शेंक्स जहाँ भी जाता है लूफी वहाँ पे जाता है, क्योंकि लूफी का ड्रीम था पायरेट किंग बनना एंड उसको किसी भी हालत पे किसी भी कीमत पे शेंक्स के पायरेट क्रू में ज्वाइन होना था। एंड अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शेंक्स होता है एक बार में एंड लूफी भी उसके साथ बैठा हुआ होता है। शेंक्स और उसके दोस्त मतलब कि फन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं एंड बियर पी रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम कुछ बैंडिट्स वहाँ आ जाते हैं। बैंडिट्स मतलब यू कैन से लाइक रॉबर्स वगैरह, लाइक रॉबर्स भी नहीं लेकिन गैंग मेंबर्स हैं अब। तो गैंग मेंबर्स आके बार्टेंडर से बियर मांगता है लेकिन बियर ख़त्म हो जाता है। तो शेंक्स अपना 2 बॉटल बियर ऑफर करते हैं, लेकिन वो लोग शेंक्स को कुछ ज़्यादा ही हल्के में लेके शेंक्स को इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन शेंक्स उनको कुछ नहीं बोलता एंड तब उनको पता भी नहीं था कि शेंक्स की बाउंटी इतनी हाई थी कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन शेंक्स तो ठहरा अपना कूल बंदा, तो उसने कुछ बोला भी नहीं। एंड जब बैंडिट्स वहाँ से निकल जाते हैं तो शेंक्स और उसके साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लूफी कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई ये हंस क्यों रहे, इसको तो इंसल्ट कर लिया लेकिन ये हंस क्यों रहा है। बट फिर उसी बीच लूफी एक डेविल फ्रूट खा लेता है एंड यू नो डेविल फ्रूट मैं अगर तुम लोग को पता नहीं तो मैं बता दूँ, वो एक कर्स्ड फ्रूट है। हाँ लोग बोलते हैं कि उससे पावर मिलता है, वो अच्छा फ्रूट है, लेकिन एक टाइप का मेरे ख्याल से वो एक कर्स्ड फ्रूट है, क्योंकि उससे तुम्हें पावर तो मिलता है लेकिन तुम उससे स्विम नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अब तुम उस पानी के भरे जगह में जाके तुम सीधा मतलब कि तुम स्विम ही नहीं कर सकते। यार तुम्हारे पूरे वर्ल्ड में पानी है लेकिन तुम स्विम नहीं कर सकते, तो वो एक टाइप का एक कर्स ही है। शेंक्स और बाकी लोगों को पता नहीं चलता कि लूफी खाता है, लेकिन जब लूफी जाने लगता है तो शेंक्स उसका मतलब कि गाल पकड़ लेता है और जब हाथ पकड़ता है तो हाथ लंबा हो जाता है। तो तब शेंक्स को रियलाइज होता है कि भाई अब हो गया कांड असली वाला। तब उसके शेंक्स के क्रू मेंबर्स डेविल फ्रूट ढूंढने लगते हैं, तो डेविल फ्रूट बक्से में मिलता ही नहीं। तो एक बंदा पूछता है कि लूफी तूने क्या ये डेविल फ्रूट देखा या फिर तूने खाया क्या। तो लूफी बोलता है कि हाँ ये डिलीशियस लग रहा था तो मैंने खा दिया। शेंक्स इतना गुस्सा हो जाता है, वो बहुत डांटता है लूफी को। डैन बोलता है कि भाई तुझे नहीं खाना चाहिए था, ये बहुत बुरा फ्रूट है। बट अब यार क्या ही कर सकता है, अब लूफी का शरीर पूरा एकदम रबर जैसा हो जाता है। लूफी मतलब कि कोई भी पार्ट लूफी का खींच दो वो लंबा हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है पूरा। तो नाउ लूफी इज अ रबर मैन। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है वन पीस का असली खेल शुरू। अब लूफी को जो सेकंड सीन होता है वहाँ पे लूफी को वो बैंडिट्स किडनैप कर देते हैं। अब लूफी हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है एंड शेंक्स को पता चल जाता है कि बैंडिट्स ने उसे किडनैप कर लिया। तो शेंक्स उनके पीछे जाता है एंड शेंक्स पूरे के पूरे बैंडिट्स को आसानी से हरा देता है। इनफैक्ट शेंक्स को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, शेंक्स के क्रू मेंबर से उसे हरा देते हैं। बट तभी उनमें से एक बैंडिट्स लूफी को लेकर सी में चला जाता है और शेंक्स उसका पीछा करता है। और सी में जाने के बाद जिस बंदे ने लूफी को लिया था वो बंदा लूफी को लिटरली बीच ओशन में फेंक देता है।
अब लूफी तो ठहरा डेविल फ्रूट यूज़र, तो वो तो स्विम कर सकता नहीं, तो वो डूबने लगता है। लेकिन शेंक्स एकदम राइट मोमेंट पे जाके उसको बचा लेता है, मतलब कि पानी के अंदर उठा लेता है। लेकिन जब शेंक्स उसको उठा रहा था, एक सी मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है और सीधा लूफी को खाने के लिए मतलब कि चला जाता है। और शेंक्स लूफी के सामने आ जाता है और गेस व्हाट, वो सी मॉन्स्टर शेंक्स का एक हाथ खा जाता है, यहाँ पूरा का पूरा एक हाथ। तो इट्स अ ग्रेट सेक्रीफाइस। शेंक्स ने अपना हार्ट सेक्रीफाइस कर दिया लूफी को बचाने के लिए। एंड देन जब वो सी मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है तो शेंक्स एक बहुत ही तीखी नज़रों से देखता है उस सी मॉन्स्टर को। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, लेकिन सी मॉन्स्टर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से ही हम पता लगा सकते हैं कि शेंक्स कितना पावरफुल है, उसका ऑरा कितना पावरफुल है। लूफी डर जाता है शेंक्स का हाथ देखकर, क्योंकि वो आधा कटा हुआ होता है। तब शेंक्स बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, तू जिंदा है वही काफ़ी है। एंड देन इन द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है शेंक्स जाने वाला होता है अपने क्रू मेंबर्स को लेकर सफ़र पे। एंड जाते टाइम शेंक्स अपना एक सबसे कीमती चीज़ लूफी को देके जाता है, उसका स्ट्रॉ हैट। एंड लूफी को दे के वो शेंक्स बोलता है कि जब तुम पायरेट किंग बन जाओ तब मेरे से मिलना, और ये हैट तब तक सही सलामत होना चाहिए। तब लूफी शेंक्स से प्रॉमिस करता है कि हाँ भाई मैं ज़रूर बनूंगा पायरेट किंग। एंड रोने धोने के साथ ये चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है 10 साल बाद का लूफी, यानी कि हमारा मंकी डी लूफी जो बड़ा हो चुका है एंड इज रेडी टू बिकम अ पायरेट किंग। तो उसे मतलब कि एक बड़ी पायरेट जो है लेडी अलविदा, वहाँ के शिप के कुछ मेंबर्स ढूंढ लेते हैं। एंड लेटर मतलब कि लूफी एक ड्रम के अंडर होता है, तो वो लोग ड्रम को ढूंढ लेते हैं एंड वो ड्रम को लेके शिप पर चल जाते हैं। बट शिप पर जाते ही अपना लूफी तबाही मचना स्टार्ट कर देता है। वहाँ लूफी एक बच्चे से मिलता है जिसका नाम होता है कॉबी। कॉबी से लूफी दोस्ती कर लेता है एंड देन कॉबी उसे बताता है कि कॉबी को बनना है एक सक्सेसफुल नेवी ऑफिसर। एंड लूफी कहता है कि वो ज़रूर हेल्प करेगा कॉबी को नेवी ऑफिसर बनाने के लिए। उस पायरेट शिप में लूफी के साथ आर्विडा के मतलब कि जो क्रू मेंबर्स है उनके थोड़ा सा फाइट हो जाता है, लेकिन लूफी उन्हें इजीली हरा देता है। एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद आर्विडा के साथ भी लूफी का फाइट हो जाता है एंड लूफी किसी तरह से उसको मैनेज करता है डिफीट करने में। एंड कॉबी एंड लूफी वहाँ से निकल जाते हैं, किस तरह से एस्केप कर लेते हैं। एंड देन जब लूफी और कॉबी जा रहे होते तब कॉबी बोलता है कि उसको पता है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पायरेट हंटर के बारे में जिसका नाम होता है रोरोनोज़ोरो। कॉबी लूफी को बोलता है कि कभी उससे मत मिलना, लेकिन लूफी हुआ अपना सन की दिमाग वाला बंदा, उसे तो अब जोरो को अपना क्रूमेट बनाना था। तो तब लूफी कॉबी को पूछता है कि वो जोरो कहाँ है एंड कॉबी उससे बताता है कि जोरो को मतलब कि प्रिजन में बंद कर दिया गया है। प्रिजन मतलब कि जोरो को बांध कर रखा गया है मरीन्स के एक बेस में। एंड लूफी और कॉबी उस मरीन्स के बेस में आते हैं एंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो देखते हैं जहाँ जोरो बंधा हुआ होता है। एंड जब लूफी और कॉबी देखते रहते हैं जोरो को, तभी वहाँ एक बच्ची आती है जोरो को कुछ खिलाने के लिए, लेकिन जोरो मना कर देता है ये बोल के कि उसे भूख नहीं है। एंड जोरो के मतलब कि आवाज़ से वो लड़की डर जाती है एंड उस लड़की के हाथ से वो खाना गिर जाता है नीचे एंड लड़की वहाँ से डर के भाग जाती है। एंड देन लूफी वहाँ पे आता है जोरो के सामने। जोरो मतलब कि बिना डरे वहाँ बोलता है, जोरो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था लेकिन फिर भी वो लूफी को देखकर डरता नहीं एंड वो बोलता है कि तुम्हें क्या काम है। एंड लूफी भी इनफैक्ट डरता नहीं, जोरो एक पायरेट हंटर है बहुत खतरनाक, लेकिन फिर भी लूफी डरता नहीं। एंड लूफी जोरो से पूछता है कि क्या वो उसका क्रूमेट बनेगा। जोरो का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि भाई ये बंदा क्या पागल है, सन की है, मुझे क्यों पूछ रहा है आखिर ये। देन जोरो लूफी को बोलता है कि जो खाना गिरा हुआ होता है वो उसे खिला दे। लूफी वैसा ही करता है जैसा जोरो बोलता है। एंड इन सब के बीच में एक नेवी का बंदा भी आता है जिसका नाम होता है हेलमेट पॉइंट। वो जोरो को थोड़ा सा मतलब कि तंग करता है एंड मतलब करता है यार, मतलब कि वो जोरो बंधा हुआ होता है ना, तो वो अपना थोड़ा सा कूलनेस दिखाया होता है। एंड जब लूफी वो खाना उठाता है तो जोरो सीधा वो गंदा खाना खा लेता है। एंड यहाँ से हम पता चलते हैं कि जोरो कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड एंड प्योर हार्टेड है। एंड उसके बाद लूफी को पकड़ने के लिए कुछ मरीन्स के बंदे आते हैं जिसको लूफी आसानी से हरा देता है। एंड लूफी किसी तरह से उनको ट्रिक करके
जोरो का जहाँ सोर्ड था उस रूम में पहुंच जाता है एंड जोरो के सोर्ड को लेकर, जो ट्रिपल कटाना था जोरो का, वो लेकर लूफी सीधा आ जाता है जोरो के पास। लेकिन उसी बीच वहाँ पे आ जाता है अपना मेन नेवी का ऑफिसर, जिसके मतलब कि एक जबड़ा है, पूरा स्टील का जबड़ा होता है एंड उसके हाथ में होते हैं बड़ी सी कुल्हाड़ी, मतलब कि हाथ के साथ अटैच्ड। वो और लूफी लड़ने लगते हैं एंड उसी बीच लूफी जोरो को भी फ्री कर देता है एंड जोरो को उसका ट्रिपल कटाना मिल जाता है। एंड जोरो अकेले ही पूरे के पूरे मरीन्स के जो टोले थे उन्हें रोक लेता है एंड लूफी और जोरो मिलके जो मतलब कि नेवी का ऑफिसर था मॉर्गन, उसे हरा देते हैं एंड मॉर्गन से बच के वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो वन पीस का रोमांस डॉन आर्क बेसिकली यहीं तक था एंड अगर तुम लोग को सिर्फ विलेज आर्क भी चाहिए तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एंड याद रखना, हम हर संडे वन पीस का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाएंगे। नॉट ओनली वन पीस, हम बहुत सारे एनिमेस का तुम्हारे रिक्वेस्ट पे एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड रिव्यूज वगैरह लाएंगे। सो याद रखना, संडे मतलब कि अकामी साइंस का नया एपिसोड, नया सीजन। तो संडे को पूरा काम वाम खत्म करके बैठ जाना, हाथ में पॉपकॉर्न लेके और ठंडा पानी का गिलास लेके। कोल्ड ड्रिंक मत पीना क्योंकि वो शरीर के लिए बुरा होता है। एंड यूट्यूब खोलना, मेरा वीडियो खोलना और आराम से एंजॉय करना संडे विथ आकामी सेंपाई। So stay tuned, stay healthy and goodbye, bye bye.